मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी तस्वीर देखने को मिली। दिल्ली के नजफगढ़ के दो भाई आकाश और सुमित ठाकुर अपनी मां किरण देवी को कांवड़ के पलड़े में बिठाकर हरिद्वार से मुजफ्फरनगर पहुंचे। यह यात्रा हरिद्वार से दिल्ली तक की है, जो 200 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती है। दोनों भाइयों ने बताया कि उनके पिता भी अपनी मां को इसी तरह कांवड़ में बिठाकर यात्रा करते थे और वे उसी परंपरा को निभा रहे हैं। मां किरण देवी ने कहा, मेरी इच्छा है कि मेरे बेटों को जल्द अच्छी बहू मिले और हर मां को मेरे जैसे बेटे मिले। यह कहानी भक्ति, ममता और बेटों के समर्पण की मिसाल है, जो हर किसी को प्रेरित कर रही है। हमारे जैसे बच्चे हैं, सबको बच्चे देश जो उनको भी नाम बड़ा हो। हमारा दिल खुश है तो बच्चे उनको भी दिल खुश होना चाहिए। ये मेरे पिताजी की प्रेरणा थी। दरअसल वो मेरी दादी को बिठा के, दादी और मैं 2012 से ला रहा हूँ कांवड़ी। ये मेरी है, बोले 14 कांवड़ होगी मिला के टोटल। मैं यही बच्चों को ये दे सकता हूँ संदेश की, अपने माँ बाप की सेवा करे, बोले और अपने माँ बाप के कहने वहने माने और नशा पत्ता छोड़ दे। बोले नशा पत्ता में कुछ नहीं रखा हुआ। 2 भाई हैं मैं। हाँ जी, क्या नाम है आपका? 2 भाई हैं मैं। हम बोले 15 किलोमीटर मारते हैं सफर अपना। बोले मैं कुछ खास मनोकामना नहीं है, यही है घर तक अपने माता को पहुँचा दूं आराम से। मुजफ्फरनगर के मदीना चौक पर हाल ही में बारिश के पानी में करंट उतरने से समद पुत्र नूर मोहम्मद की दुखद मृत्यु के बाद प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। इसी क्रम में सिटी मजिस्ट्रेट पंकज प्रकाश राठौड़ और सीओ सिटी ने नगरपालिका व विद्युत विभाग की टीम के साथ कांवड़ मार्ग पर विद्युत पोलों का निरीक्षण किया। मीनाक्षी चौक से मदीना चौक तक कांवड़ सेवा शिविरों में बिजली व्यवस्था का जायजा लिया गया। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि निरीक्षण में पाई गई खामियों को दूर करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि व्यवस्थाओं पर लगातार नजर रखी जाएगी और कमियों का दोबारा निरीक्षण होगा, ताकि कांवड़ यात्रा सुरक्षित और सुचारू रहे। यह कदम श्रद्धालुओं को सुरक्षा के लिए प्रशासन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आज प्रशासन, पुलिस, नगर पालिका, विद्युत विभाग व विद्युत सुरक्षा विभाग के संयुक्त टीम के द्वारा सिटी क्षेत्र में पड़ने वाले समस्त कांवड़ सेवा शिविरों का व अन्य बिजली के पोल्स का निरीक्षण किया गया। इसमें यह देखा गया कि विद्युत सुरक्षा से संबंधित क्या क्या व्यवस्थाएं कांवड़ शिविर वालों ने की है, या हमारे किसी पोल्स में कोई ऐसी कमी तो नहीं है जिससे विद्युत सुरक्षा बाधित होती है। कुछ शिविरों में छोटी छोटी कमियां पाई गई थी, तो उनको अवगत करा दिया कि क्या करना है। पुनः इनका निरीक्षण किया जाएगा और जब तक दुरुस्त नहीं हो जाएंगी तब तक इसका लगातार मॉनिटरिंग की जाती रहेगी। आज मीनाक्षी चौक से और मदीना चौक तक निरीक्षण किया गया। आगे की निरीक्षण कल जारी रखा जाएगा। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के सबसे बड़े सेवा शिविर का उद्घाटन करने पहुंचे स्वामी माधवानंद सरस्वती ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भारत को नेपाल की तरह हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए, क्योंकि संविधान में धर्मनिरपेक्षता बाद में जोड़ा गया, जो गलत है। उन्होंने एक देश एक कानून की वकालत करते हुए जनसंख्या नियंत्रण पर सवाल उठाया और हिंदू मुस्लिम परिवारों में बच्चों की संख्या में असमानता पर चिंता जताई। महाराष्ट्र में हिंदी मराठी विवाद पर उन्होंने स्थानीय भाषाओं के सम्मान की बात। धार्मिक ट्रस्टों में पारदर्शिता की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में संतों की भागीदारी हो और आय का उपयोग श्रद्धालुओं की सुविधा में हो, न कि सरकारी कर में। हिंदू राष्ट्र तो होना ही चाहिए, जैसे नेपाल हिंदू राष्ट्र है। और देखिए, सबसे पहले तो धर्मनिरपेक्ष शब्द है, आप सबको पता होगा कि ये बाद में डाला गया। इसमें ये शुरुआत से इसमें नहीं था, लेकिन कुछ गलत इंटेंशन से इसको अपने जो संविधान है उसमें डाला गया है, तो ये बहुत ही गलत है। उसके बाद जो जनसंख्या कानून है वो तो होना ही चाहिए। जैसे हमने बताया कि एक कानून जो है वो सबके लिए समान होना चाहिए। एक कानून अगर जनसंख्या का अगर हिंदुओं के लिए है, वो बाकी लोगों के लिए भी होना चाहिए। मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान एक अनोखी कांवड़ हरिद्वार से दिल्ली तक का 200 किलोमीटर से अधिक का सफर करते हुए पहुंची। शिव भक्त रजत ने ये कांवड़ पिछले साल भी लाया था और इस बार फिर अपनी भक्ति का प्रदर्शन किया। रजत ने मीडिया से बातचीत में कुछ कांवड़ियों पर तंज कसते हुए कहा, जो लोग शरीर को कष्ट देकर जल लाते हैं, लेकिन बीच में कांवड़ छोड़कर गाड़ी या मोटरसाइकिल पर रखते हैं,
उनकी ऐसी कावड़ का क्या फायदा? इससे हिंदू धर्म की बदनामी होती है। उन्होंने भक्तों से पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ कावड़ यात्रा करने की अपील की। जी, मैंने ताजेरी से हमारे लेके आ गया, अभी सपोर्ट कर रहे हैं गली वाले से, हमारे कुछ अलग लेके आते हमारे अलग लेके आए, तो हम तो यही बोलेंगे जो जितना पे तो उतनी कावड़ लो, अब जितने हम पे हुआ उतने करा अपने लिए। ये मैं और दो हम यहाँ पे 2 जने, बाकी पीछे हमारे लोग। मैं यही बोलूंगा बोलो से सारे बोलो से कि जिसकी जितनी हो अच्छे अस्तित्व कावड़ निकाले जाए। अब कोई है फेंके में कल से उठा रहा लेके जाएगा, गाड़ी पकड़ के जा रहा बोले, इसमें हमारे हिंदू की बदनामी का है। कोई गाड़ी पकड़ रहा है, कोई कुछ पकड़ रहा है, वो इस हिसाब से लो है कि जिस हिसाब से आप घर पहुंच सकें। आप मुजफ्फरनगर में जैन मिलन परिवार ने जिला कलेक्ट्रेट में गुजरात के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन जूनागढ़ ने गिरनार पर्वत की 5वीं टोक पर जैन समुदाय को पूजा के अधिकार से वंचित किए जाने के खिलाफ है। 2 जुलाई 2025 को हजारों जैन श्रद्धालुओं को भगवान नेमीनाथ की मोक्ष भूमि पर न जयकारा लगाने दिया गया, न ही निर्माण लड्डू चढ़ाने की अनुमति मिली। पुलिस ने चेकिंग के दौरान द्रव्य सामग्री छीन ली और महिलाओं के साथ अभद्रता की। एएसआई और गुजरात गजेटियर के अनुसार यह स्थल जैन तीर्थ है। जैन समुदाय ने मांग की कि अवैध दत्तात्रेय मूर्ति हटाई जाए और 5वीं टोक को जैन राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाए। यह ज्ञापन अल्पसंख्यक जैन समाज की धार्मिक भावनाओं की रक्षा की मांग को दर्शाता है। आज पूरे भारतवर्ष में ज्ञापन का कार्यक्रम चल रहा है। तो भारतीय जैन में सकल जैन समाज पूरे भारतवर्ष की ओर से, इसमें हमारे 22वें तीर्थंकर नेमनाथ भगवान जी का गिरनार जी में मोक्ष कल्याण हुआ था। 5वीं टोक पर बहुत बड़ी उनकी वहाँ पर मूर्ति है, चरण इस लगे हुए हैं, परंतु कुछ समय से वहाँ पर जैन समाज को दर्शन करने का अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा कर लिया गया है, जबकि पुरातत्व विभाग द्वारा भी यह घोषित किया जा चुका है कि यहाँ पर नेमिनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक हुआ था, उन्हीं की यहाँ पर ये भूमि है। और हाईकोर्ट द्वारा भी अपने निर्णय में साफ किया गया कि ये जगह भगवान नेमिनाथ की है और उन्हीं की रहेगी, परंतु उनके निर्णय को भी एक तरफ रखते हुए ये सामाजिक तत्वों द्वारा इसका उल्लंघन किया जा रहा है। सावन का पवित्र मास चल रहा है। इस पवित्र माह में कावड़ यात्रा का भी विशेष महत्व होता है। कावड़िया सुंदर कावड़ लेकर शिवधाम पहुंचते हैं। ऐसे में कावड़ सजावटी सामान और भगवान शिव से संबंधित वस्तुओं की मांग भी बढ़ जाती है। इसमें विशेष रूप से कावड़ की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है। साथ ही सजाने के लिए फूल, कपड़ा, त्रिशूल, डमरू, रुद्राक्ष और कावड़ियों की पोशाकें शामिल हैं और इनकी भी डिमांड बढ़ गई है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार दुकानदारी अच्छी हो रही है, सामानों की डिमांड भी अच्छी है। देखो सुंदर सुंदर कांवड़ है, हाँ कांवड़ बनाते हैं। कोई बच्चे वाला सुंदर छोटा कांवड़ भी लेते, बड़ा कांवड़ भी लेते हैं। खास है लुटिया है, कमर बेल्ट है, मोबाइल वाला है, 2-3 किस्म के कमर बेल्ट भी है, कुर्ती भी है, कुर्ता भी है, टी शर्ट भी है और सब वैरायटी बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर। नहीं पहले तो कोई नहीं बना के एकदम से कि स्नान करब बेचारे के मुश्किल रहता है। अब की इतना सुंदर बना रही है कि बहुत सुंदर में लेटने बैठने की सब कुछ। हाँ ग्राहक आए रहे हैं, ला रहे हैं, जा रहे हैं, दिनों में रातों में, रात भर हम लोग जागते हैं उन्हीं के करतन की भाई सो जाएंगे तो कहाँ बेचारे खरीदेंगे। कांवड़ यात्रा शुरू हो गया है, भीड़ बहुत है। हम लोग दुकानदार है, सामान दे नहीं सकते। योगी मोदी है, इतना बढ़िया घाट बना दिया। शंकर जी भोलेनाथ का मंदिर है। डिमांड तो सब चीज का है, सब हम लोग आपकी नए वैरायटी लाए हैं, तो वही वैरायटी अच्छी है, वैरायटी है, उसी का मांग ज्यादा है, भीड़ बहुत है। कांवड़ भी आपके यहाँ कांवड़ यात्रा से निकल रहे हैं, भीड़ बहुत है। अच्छी कांवड़िया बनाते हैं, डिजाइनर वाले कांवड़, डिजाइनिया कांवड़ है, एक से एक डिजाइन कांवड़ है। वाराणसी में गंगा का रौद्र रूप दिन ब दिन और भी भयावह होता जा रहा है। गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिससे अब लगभग सभी प्रमुख घाट जलधारा की चपेट में आ गए हैं। हालात इतने गंभीर हो चुके हैं कि शहर के 85 घाटों में से लगभग हर घाट जलमग्न हो गया है।
यहाँ तक कि सबसे ऊंचे और अत्याधुनिक घाट के तौर पर प्रसिद्ध नमो घाट भी अब गंगा की उफनती लहरों में पूरी तरह समा गया है। यह वही घाट है जिसे आधुनिकता और ऊंचाई की वजह से सुरक्षित माना जाता था, लेकिन गंगा के रौद्र प्रवाह ने इसकी भी सीमा लांघ दी। जलस्तर बढ़ने से घाटों पर पूजा पाठ, स्नान और अन्य धार्मिक गतिविधियों पर भी असर पड़ने लगा है। स्थानीय प्रशासन भी अब लगातार निगरानी बनाए हुए है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। गंगा जी बहुत ज़्यादा पानी आ गया है, उफान तेज है, इस कारण से घाट सब डूब गया है और घूमने में और स्नान करने में यहाँ भी बन नहीं रहा है। नमो घाट पे अभी हैं और यहाँ पानी बहुत ज़्यादा है, ऊपर ही रह रहे हैं और स्नान कर भी नहीं पा रहा लोग क्योंकि ज़्यादा पानी है, डूबने का भी डर है। मैं इस समय फ़िलहाल नमो घाट पे हूँ। बाढ़ की वजह से हम लोगों को कुछ इधर उधर घूमने का दिक्कत हो रहा है। पानी तो बढ़ गया है, फिलहाल रात से ही बढ़ रहा है पानी, बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। राजनांदगांव पुलिस ने अवैध रूप से भारत में घुसे अप्रवासी बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया है। इस अभियान के तहत पुलिस ने जिले में अलग अलग स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। तलाशी के दौरान कुल 13 बांग्लादेशी नागरिकों को पकड़ा गया है जो बिना वैध दस्तावेजों के भारत में रह रहे थे। पुलिस जांच में इनके पास ना तो कोई वैध पहचान पत्र मिला और ना ही भारत में रहने का कोई कानूनी आधार। ऐसे में सभी गिरफ्तार बांग्लादेशियों को कानूनी प्रक्रिया पूरी कर अब उनके देश वापस डिपोर्ट किया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि अवैध घुसपैठियों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है और इस तरह के अभियान आगे भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिट इंडिया की पहल की है जिसके तहत देश की सरकारी कैंटीन और रेस्टोरेंट में जहां समोसे, जलेबी या तली हुई चीजें बिकती है, अब वहां हेल्थ वार्निंग बोर्ड लगाना अनिवार्य कर दिया है। भारत सरकार ने इसके लिए नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। जैसे आप सिगरेट और तंबाकू के पैकेट में चेतावनी देखते हैं, वैसे ही अब फास्ट फूड जैसे समोसे, जलेबी के लिए भी रेस्टोरेंट और कैंटीन वालों को चेतावनी बोर्ड लगाना होगा। देखिए, समोसा, जलेबी सिंबॉलिक है। कोई भी तली हुई चीज़ या कोई भी मीठी चीज़ जिसमें सिर्फ शुगर जाता है, ये ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे लिए हानिकारक है। ये हमें मोटा करती है, ओबेस करती है। मोटापे से बीपी, शुगर ये आता है, फिर हार्ट अटैक, ब्रेन अटैक, किडनी फेलियर, इवन कैंसर जैसी चीज़ें आती है। तो जो भी ये इनिशिएटिव है, ये हमें काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है जिससे कि हमें नॉन कम्युनिकेबल डिसीज़, नॉन कम्युनिकेबल मतलब खाने पीने से जो बढ़ती चीज़ें या डिसीज़, उसको अवॉइड करने के लिए ये इनिशिएटिव है हमारे लिए। एक समोसे में या फिर एक 100 ग्राम शुगर जलेबी में कितना शुगर है, उसकी हमें क्वांटिटी डिसाइड की जाएंगी। उसके बाद वो हमारा डिसीजन है कि हमें कितनी जलेबियाँ खाना है, कितने समोसे खाना है। एक शुगर जो है वो हमारे बॉडी में एक लेवल के बाद हार्म ही करता है। एक आदमी को 35 ग्राम्स ऑफ शुगर और एक फीमेल को 25 ग्राम ऑफ शुगर ही चाहिए। एक 100 ग्राम कोल्ड ड्रिंक में 100 ml कोल्ड ड्रिंक में 10 ग्राम होता है, मतलब एक बॉटल तो हम ऐसे ही पी जाते हैं 250 ml की, तो 25 ग्राम शुगर तो हम ऐसे ही लेते हैं। वैसे ही जलेबी में, तो इस तरह अगर हम ये शुगर कंटेंट अगर रेस्ट्रिक्ट कर पाए इन सिंबॉलिक इससे, तो हम काफ़ी इम्पैक्ट कर सकते हैं हेल्थ पे।